मैं आपका मिस्टर डीएम। आज हम बात करेंगे उस बड़े मुद्दे की जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, वोट चोरी यानी वोट की चोरी। दोस्तों, राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि देश भर में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की जा रही है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा, उन्होंने कौन से सबूत दिखाए, चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आया और विपक्ष व जनता की क्या प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ एक नेता का बयान नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र और हमारे वोट के अधिकार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत जोड़ो यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं। अब इसी कड़ी में उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। उनका दावा है कि बेंगलुरु के महादेवपुरा क्षेत्र में लगभग 1 लाख फर्जी वोटर पाए गए और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित साजिश है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने करीब 6 महीने तक मेहनत की, डेटा खंगाला और सबूत जुटाए। इस जांच के आधार पर उन्होंने वोट चोरी के 5 तरीके सामने रखे। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि राहुल गांधी ने वो 5 तरीके कौन से बताए। एक डुप्लीकेट वोटर, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार वोटर लिस्ट में दर्ज। 2 फर्जी पते, ऐसे पते जिन पर असली मतदाता रहते ही नहीं। 3 एक ही पते पर कई वोटर, यानी एक छोटे से घर में दर्जनों नाम। 4 गलत तस्वीरें, वोटर लिस्ट में फोटो किसी और की, नाम किसी और का। 5 फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल, जिसके जरिए वोटर जोड़ने घटाने में धांधली की गई। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि डेटा आधारित रिपोर्ट। उनका कहना है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, ताकि असली जनता की आवाज दब जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि यह सिर्फ वोट चोरी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की चोरी है। और दोस्तों, उन्होंने जनता को चेतावनी भी दी कि अगर आज आपके वोट की चोरी हो रही है, तो कल आपकी जमीन और आपका मकान भी छीना जा सकता है। यानी राहुल गांधी ने इसे सीधा सीधा जनता के अधिकार से जोड़ा। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्स, टेम्पे स्टेटमेंट। अब दोस्तों, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि वोट चोरी जैसी भाषा बेहद गंदी और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत हैं, तो वो कोर्ट में हल्फनामे के साथ पेश करें, वरना उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की टीम ने जो डेटा इस्तेमाल किया वो चुनाव आयोग का ही डेटा है, लेकिन उसका विश्लेषण गलत तरीके से किया गया है। यानी डेटा तो असली है, लेकिन नतीजे तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। दोस्तों, अब आते हैं बीजेपी की प्रतिक्रिया पर। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी नई पीढ़ी के गोएबेल्स हैं, यानी बार बार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने इस बयान को कांग्रेस की हताशा बताया और कहा कि राहुल गांधी चुनाव में हारने से पहले ही बहाने ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और कई विपक्षी नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो असली लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, ठोस सबूत कोर्ट में रखने होंगे। यानी विपक्ष में भी इस मुद्दे पर मिश्रित राय देखने को मिली। फ्यूचर प्लान्स एंड वार्निंग, ए इन में राहुल गांधी ने आगे की रणनीति भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि वो हर विधानसभा और हर लोकसभा सीट पर जाकर वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। यानी आने वाले महीनों में यह मुद्दा और भी बड़ा बनने वाला है। उन्होंने इसे सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र और हर नागरिक के वोट के अधिकार का मुद्दा बताया। तो दोस्तों, यह था पूरा मामला। एक तरफ राहुल गांधी का बड़ा आरोप कि वोट चोरी हो रही है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी का सख्त इनकार। अब बड़ा सवाल आपसे, क्या वाकई देश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है
चुनावी रणनीति है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे परिवार से।